नमस्कार, मैं गीतांश गुप्ता रोबोटिक टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का विषय है रोबोटिक्स एजुकेशन क्यों जरूरी है स्कूल्स के लिए और बच्चों के लिए। रोबोटिक्स सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने अंदर काफी सारे सब्जेक्टों को समाहित रखता है, जैसे फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर साइंस। इन सभी सब्जेक्टों का मिक्सचर रोबोटिक्स एजुकेशन है। रोबोट्स को बनाना मुश्किल है या आसान, इस विषय पे आजकल बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। तो रोबोट्स को बनाना बहुत आसान है और उनको जीवित करना उससे भी ज्यादा आसान है। जीवित करने से मेरा तात्पर्य है उनके अंदर प्रोग्रामिंग कर उनको ऑटोनॉमस बनाने से है। आज के टाइम में जब रोबोटिक्स एजुकेशन हर एक स्कूल के लिए कंपलसरी होती जा रही है, तो यह विषय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बच्चों को रोबोटिक्स किस तरह से सिखाई जाए। रोबोटिक्स सिखाने के लिए बेसिक प्रोग्रामिंग आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बहुत देख रहा हूँ आजकल कि बच्चे ड्रैग एंड ड्रॉप प्रोग्रामिंग का यूज़ कर रहे हैं और एक रोबोट को चलाने के लिए जस्ट वो फॉरवर्ड पे क्लिक करते हैं और रोबोट फॉरवर्ड चलने लगता है। बच्चों को मज़ा आता है कि हाँ, उनसे रोबोट प्रोग्राम हो गया, बट हम अपने बच्चों का नुकसान कर रहे हैं अगर हम इस तरह से उनको प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं। प्रोग्रामिंग, क्योंकि इसमें बच्चों को ये पता नहीं चलता कि फॉरवर्ड जो क्लिक कर रहा है उसमें उसके पीछे क्या कमांड डाली गई है, किस तरह से फंक्शंस बनाए गए हैं, क्यों फॉरवर्ड क्लिक करने पर वो फॉरवर्ड चल रहा है। बहुत सारे विषय हैं ऐसे जिनको हमें समझना पड़ेगा अगर बच्चों को एक्चुअल में टेक्निकल बनाना है। आते हैं स्कूल के विषय पर। स्कूल के अंदर रोबोटिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी सब्जेक्ट है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया, ये अपने अंदर खुद बहुत सारे सब्जेक्टों को समाहित करे हुए हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं, बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से आप मेरे बराबर में देख पा रहे हैं, एक ह्यूमनॉइड रोबोट रखा है, उसमें और एक ह्यूमन में मटेरियल में अंतर है बट स्ट्रक्चर सेम है। किस तरह से, चलिए बात करते हैं। ह्यूमन के पास ब्रेन होता है, रोबोट के पास भी ब्रेन होता है, बट हम उसको माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं। ह्यूमन के पास हार्ट होता है, रोबोट्स के पास भी हार्ट होता है, बट हम उसको क्रिस्टल कहते हैं। ह्यूमन के पास नर्व्स होती है, रोबोट के पास भी नर्व्स होती हैं, बट हम उसे वायर कहते हैं। ह्यूमन जब भी किसी चीज को सेंस करता है तो इन्हीं नर्व्स के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। ठीक उसी तरह जब रोबोट किसी चीज को सेंस करता है तो उन्हीं नर्व्स यानी कि वायर्स के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन उसके ब्रेन यानी कि माइक्रो कंट्रोलर तक पहुंचती है। ये चीजें समझना बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। केवल ऊपर ऊपर से रोबोटिक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए नहीं है, ये कर कर ही सीखा जा सकता है। अगर आप इसको किसी एनिमेशन के माध्यम से सीख रहे हैं तो 2 दिन के लिए अच्छा लगेगा, बट आप सीख नहीं रहे। आप इसको तभी सीख सकते हैं जब आप इसको खुद से बनाकर देखें। तो बनाकर देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम आपको बेसिक इंफॉर्मेशन से लेकर प्रो तक लेके जाएंगे, जहां पर आप ये भी सीखेंगे कि करंट किसे कहते हैं, ये भी सीखेंगे कि एलईडी को ब्रेन कैसे दिया जा सकता है, और एक ह्यूमनॉइड रोबोट तक बनाएंगे। मैं आप सभी से आशा करता हूं कि इस सब्जेक्ट की गंभीरता को आप समझेंगे और इसे बहुत अच्छे से सीखेंगे। नमस्कार।